ओम शांति। 7 मार्च 90। रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। और स्वराज्य अधिकारी ही क्या बनते हैं? इसलिए रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। क्या भगवान का क्या है आपसे? सच्चा स्नेह। तो क्या है स्नेह का सबूत? क्या बताए? क्या है स्नेह का सबूत? बस प्यार ही प्यार है। देखा है तेरी आंखों में। और दुर्गति होगी, चौथी अवस्था में चले गए। अगर बाप ने अपना कर्तव्य किया है, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप संपन्न और संपूर्ण बनना छोटी मोटी बात है। किसी भी तरह की कमी ना हो उसको कहते हैं संपन्न आत्मा। कितने संपन्न? कहाँ तक है थर्मामीटर? कहाँ तक है संपन्नता? कितनी कलाएं? 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, आज यह देख रहे थे। तुमको रोकना भी है। किसको रोकना है? किसको रोकना है? किस विधि से रोकना है? जो भी व्यर्थ के तूफान हैं, इनको क्या करना है? फर्स्ट स्टेज क्या है? चाहे मनन चिंतन के द्वारा, चाहे मेरा बाबा मीठा बाबा की धुन लगाओ, स्वयं का चिंतन करो। रोकना भी है। तो पहले तो रोकेंगे और उसके बाद दूसरी स्टेज चलाना भी है। श्रीमत परमान कर्म इंद्रियों को चलाना, वो किन के लिए हो सकेगा? नहीं तो धोखा खाते ही रहोगे और बाद में पछताते ही रहोगे। यहाँ अन्न दोष लग गया, यहाँ संग दोष लग गया। क्या नहीं है? सबसे बड़ी कमी कौन सी है? रूलिंग तो बाद में, पहले कौन सी चाहिए? अगर मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो कर्म इंद्रियों को रूल कर नहीं सकते। जिज्ञासा ही बनी रहेगी 14 वर्ष। हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी फिर कंट्रोल? रूलिंग पावर आ जाएगी नहीं आ जाएगी? कब? 14 वर्ष, ज़्यादा समय थोड़ी है। कहाँ? तो 24 में संपूर्ण रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, और कहाँ पूरा कल्प सुख की शूटिंग की। और कहाँ तुमको 7 साल का समय कम से कम घसीटने के लिए मिले। इतना 7 साल कम से कम घसीटना क्या होता है? ड्रामेबाजी है नहीं है। कम से कम 7 साल तो लगते हैं। कहाँ तक पहुंचने के लिए? कौन सी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए? त्रेता युग की सीढ़ी। वो 2 युग की शूटिंग है ना, वो भी 2 युग की शूटिंग है। तो वो शूटिंग फिर आगे का। लेकिन राजधानी पूरी स्थापन होनी जरूर है, पक्का। क्या विधि होगी, किस विधि से बाबा तुमको करेगा, ये बाबा की ड्यूटी, ले ही जाना है। हाँ, जिनको पहले पहले सैंपल बनना है, जिनके चेहरों से सेवा होने जा रही है। क्या? चेहरे और चलन से।
उनकी खुशी कभी जाएगी? चेहरों से सेवा करेंगे, बोल बोल से करेंगे? चेहरों से। बोल बोल की जरूरत है? आइंदा से बोल बोल करेंगे? हो पाएगा बोल बोल से कुछ? इकट्ठे करके देख लो अपने सब मित्र संबंधियों को, कनेक्शन जोड़ के देख लो, तुम्हारी ही तपस्या खंडित करेंगे ये। फोन भी किसके पास करेंगे? मालूम है अब तो ये बहुत बड़ी तोप बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। ये मुसीबत तो तपस्या तुम्हारी चोर लूट ले जाएंगे। जितना कनेक्शन रखोगे तुमको ये खंडित करेंगे। अभी कनेक्शन रखने का समय है या अंडरग्राउंड होने का समय है? लंबा समय हो गया इनमें बीज डालते हुए, ज्ञान सुनाते हुए। पहले खुद तो संभल जाएं, इनका कल्याण होगा, है उम्मीद दूर दूर तक। ये कहा क्या चेक कर रहे थे? हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहां तक आई है, आज यह देख रहे थे। जैसे आत्मा की स्थूल कर्म इंद्रियों आत्मा को कंट्रोल से चलाती हैं, जब चाहें, जैसे चाहें और जहां चाहें वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। ये है सबसे मुख्य बात। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज रूप में, राज रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। क्या यहां इस समय की प्राप्ति सारा कल्प, सतयुग त्रेता नहीं, क्या कहा? सारा कल्प राज रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना ही आधा कल्प विश्व का राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितनी शक्तिशाली राज्यपद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। श्रेष्ठ पुजारी कौन बनते हैं? कौन सी पावर है अभी उनके पास? बोलो। श्रेष्ठ पुजारी के पास अभी कौन सी पावर है? पुजारी, श्रेष्ठ पुजारी। मंदिर में पुजारी होते नहीं होते? श्रेष्ठ पुजारी एकदम कहाँ रहता है? तो एकदम मूर्ति के पास, उसको एक छोटा सा गर्भगृह। बाकी पुजारी फिर बाहर से घंटियां बजाते रहते हैं। सर श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुजारी माना जितना पवित्र आत्मा उतना ही मूर्ति के करीब। पुजारी तो ढेर होंगे और सभी पवित्र रहते हैं पुजारी, और लेकिन है तो नंबरवार। और जितना श्रेष्ठ पुजारी माना पवित्र, उतना ही श्रेष्ठ मूर्ति के करीब। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। क्या कहा? यहां क्यों सहज हो जाता है? कोई कोई के लिए बहुत सहज हो जाता है, ऐसा पहाड़ जैसा लगता ही नहीं है। और कोई कोई 60 सेकंड, बाप रे बाप, बहुत बड़ा पहाड़ है ये तो। ऐसा नहीं कि द्वापर कलयुग में नहीं रही है। जो श्रेष्ठ भक्ति रही है, जिस आधार से आपकी राजाई रिपीट हुई है, साधारण भक्ति नहीं है वो। वहां भी क्या है? रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करना चाहें, जितना समय चाहें, जिस विधि से करना चाहें,
ऐसी भक्ति का फल भक्ति की विधि प्रमाण संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी की प्राप्ति करना। ये है अव्यभिचारी भक्ति, और वो है व्यभिचारी भक्ति। ढेरों में मन बुद्धि लगी है, कोई फलाना देवता नाराज ना हो जाए, वो ना नाराज हो जाए, इसमें ताकत है। व्यभिचारी भक्ति में बहुत ताकत है। तो एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करता है, लेकिन राजपद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है। क्या? या तो राजपद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। छोटा सा, माना अभी तो निकाल ही दिया, अभी कितना बचा है? ये छोटा सा है, इसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार धारण करने का चांस है। जैसे राज करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। विशेष भक्त कब हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं? माला जपो तो विशेष भक्तों की एक आध का नाम नहीं मालूम? मीरा नंबर, और बल्लभाचार्य, क्या बात है, और सूरदास बच्चा का बाप सूर्य का दास है, उसका बाप कौन है? सूर्य। और तुलसी का भी दास है, लेकिन है तो महारानी का दास, कम बात है क्या? है तुलसी महारानी कहते हैं। और रैदास और कबीरदास है नहीं है भक्त शिरोमणि, तो कितने सुंदर पाठ बजाए होंगे इन्होंने। भक्ति में भी श्रेष्ठ है तो राजाई में भी श्रेष्ठ, तो साधारण नहीं। भक्त माला वाले भक्त अलग हैं, लेकिन आप आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। आपने ही शास्त्रों की तुमने क्या किया, जैसे ऐसा पाठ बजाया वो साक्षात्कार हुआ, उसी अनुसार तुमने क्या किया, शास्त्रों का निर्माण भी किया है। तो भक्त माला वाले भक्त अलग हैं, लेकिन आप आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आप बाप दादा बच्चों को इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। ये जो जड़ है, जो मूल आधार जन्म है पूरे कल्प के लिए, आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, कब से? आदि से। आदि से माना जब से तुम ब्राह्मण बने हो, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है? इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। सूक्ष्म शक्तियां कौन सी हैं? मन और बुद्धि। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इस विशेष 3 शक्तियों मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज अधिकारी कहा जाता है। मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर है तो तुम संस्कारों को कंट्रोल नहीं कर सके, हो नहीं सकता। संस्कारों की पूंजी कहाँ बना रहे हो? ओम शांति। क्या बोला? हाँ जी, हाँ, आपसे बात कर रहे हैं। संस्कारों को कहाँ पुरुषार्थ, क्या संस्कारों को क्या क्या करें? हाँ, कहाँ जाएं? कहाँ? यही छोटा सा समय है। कितने वर्ष हैं? 17, 18, 42 तक, क्योंकि 21वीं सदी कब तक चलेगी?
47, 42, 47 तब तक। हाँ, ये जब से भारत आज़ाद हुआ 100 वर्ष तो कम से कम लगेंगे। हाँ, भारत को आज़ादी से फिर रावण राज आ गया नहीं आ गया रावण राज, और ये नेताएं सब रावण का रूप हैं, ये बहुत महात्मा रूप हैं। तो 100 वर्ष तो कम से कम हाँ इन रावण से उभरने के लिए लगते ही होंगे। तो कितना समय बताया बाबा ने? है? भूल गए? बोलो। रोज तो रट्टा लगाते, कोई नई बात है क्या तुम्हारे लिए? हाँ, ज्यादा से ज्यादा कितना समय है? ज्यादा से ज्यादा 14 वर्ष हैं पूरे, ज्यादा से ज्यादा। तो यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम पर चला सकती हैं। नहीं तो तुम लाख कोशिश भी करते हो, वो भयंकर बैटरी चार्ज होते हो, बस आज तो हो गया काम फिर काम ही हो जाता है हाँ, कैसा हो जाते हो? एकदम खिल जाते हो, बस आज से तो बस समझो हो ही गया मैं तो। रिजल्ट क्या देखी? जब, जहां और जैसे इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति हैं, सर्वशक्ति नहीं है लेकिन यथाशक्ति है, कुछ ना कुछ मेहनत तो कर रहे हो ना। जो ताकत लगाते हो उस अनुसार तुमको जीत भी मिलती है, लेकिन यथाशक्ति। जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं, तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। समथिंग से काम चल जाएगा या पूरा ही बाप समान? माइटी तो हैं लेकिन ऑल हैं। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है। किसको? यहाँ जो कैसे माइटी धारण कर रहे हैं, कैसा माइट बनना है? बाप समान, जिसका जितना स्वयं पर राज है, स्वयं अर्थात मन बुद्धि, स्वयं को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। ये 3.5 साल साधारण थोड़ी है। स्वयं राज अधिकारियों के प्रत्यक्ष होने का समय है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति हैं तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। इसके बाद फिर 3.5 का चांस, 3.5 वर्ष का चांस मिला, उसमें भी नहीं हो पाया, फिर 3.5 वर्ष का चांस, उसमें भी नहीं, फिर तो हो ही जाएगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी अमृत वेला मिस नहीं होता, तो राजधानी स्थापन होनी है नहीं होनी? जिसको स्वयं को चलाने और चलना आता है वह दूसरों को भी सहज चला सकता, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती। सिर्फ दूसरों को हैंडलिंग करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए, पहले किसको चलाने के लिए चाहिए? स्वयं के लिए चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडलिंग कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। ये है असली हैंडलिंग। पहले स्वयं के लिए, तो स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। उसमें अयथार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप प्रयोग अपने लिए करते हैं तो आपका एक वायुमंडल होता है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडलिंग करो, चाहे ब्राह्मण आत्माओं में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। कब कब सफल होंगे दोनों में? इसके लिए दूसरों को पहले स्वयं, अभी बोल बोल का समय नहीं है। अभी तो धारण करके, फिर तो इशारा ही काफी है, क्योंकि
कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीति की रीति निभाना सहज अनुभव करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं। कारण बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता। और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। रिटर्न का आधार क्या है? आपकी शुभ भावना। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। क्या है नंबरवार। लेकिन तुम्हारा आत्मिक प्यार अर्थात देह से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये भ्रुकुटी में जो बैठे हैं इनसे अटूट, या इनके संस्कारों के आधार से, क्या बोला? अटूट अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं। वह अटूट और अखंड नहीं होता। क्या संस्कार क्या है? वैरायटी। स्वभाव क्या है? वैरायटी। तो उसमें अंतर आएगा नहीं आएगा? है? आएगा। अटूट हुआ, हमने झापड़ मार दिया, अंदर से तुम इसकी है? अंदर की भावना कौन जाने? दिल जाने, दिलाराम जाने। तो ये कनेक्शन बाप समान बच्चे बनते हैं तो बाप समान ही उनकी वृत्ति होती जाती है। या तुम डंडे से उनकी वृत्ति को देख सकते हो, है? बोल से देख सकते हो, व्यवहार से देख सकते हो। संस्कार कहाँ भर रहे हैं? आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। तो वह अटूट और अखंड नहीं होता। किस आधार से? उनकी चलन, उनका चेहरा, वैरायटी प्रकार के जो संस्कार हैं उस आधार से देखा तो किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। क्या असली संबंध यहां बन रहे हैं या जो निभा रहे हैं लौकिक में वो हैं? यहां बन रहे हैं। अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। खुद ही आ गए, आगे खुद ही आगे बैठ गए। कौन लाया है? बाप लाया है। यहां तो पक्का ठप्पा लगता है। कौन लाता है? बाप ही लाता है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है।
किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तभी प्यार में अंतर आता है। स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है? हाँ, क्या है? क्या गर्दन हिला रही? क्या कंबल ओढ़ के बैठी? कंबल ओढ़ के कोई भी नहीं बैठा। सफेद, अच्छा मेरे को मैं सफेद कंबल ओढ़ के बैठे। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है वर्ड? इतना मोटा तो हुआ बर्फ पड़ रही, मैं तो घबरा ही गया आज। क्या बाहर का वायुमंडल क्या है? अच्छा, आपने को मालूम नहीं पड़ता, अपने अंदर ही रहते हैं। जहाँ कोई कंबल अम्बल ओढ़ के बैठे तो ऐसे टॉप पे तो ऐसा लगता नहीं, बाहर क्या मालूम कितनी बर्फ होगी। अंतर है नहीं है अंदर अंदर और बाहर के वायुमंडल में? कहाँ पुरुषार्थ की गर्मी, हाँ, और कहाँ पुरुषार्थ के ठंडी, कितना अंतर है। तो इस आधार से पूछा, बात आपको पसंद नहीं आती तभी प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है। क्या तुमको तो पसंद नहीं आ रही, लेकिन क्यों? उसने उसको क्या, उसने कहा तुमको जब पसंद नहीं आ रही तो उसको कैसे पसंद आ गई? हाँ, वो त्रिकालदर्शी है। हमारे तीनों कालों को जानता है, और जिस काल को हम देख रहे हैं, दिक्कत यह है वो उस काल को देखता नहीं। सबसे बड़ी परेशानी ये है, जिस काल को हम देख रहे हैं वो उस काल को देखता ही नहीं। वो कौन से काल को देखता है? तुम्हारे आदि काल को देखता है। इसलिए हम भी क्या करें? या तो हमको त्रिकालदर्शी बना दो। अगर हम है, हाँ, या तो बना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो जब हमको देखे, अच्छा बाप रे बाप, हमारे अपने वालों के ऐसे ऐसे टांगे टूटने वाली हैं, ये हार्ट अटैक आ जाएगा। इसमें बाप तुमको त्रिकालदर्शी नहीं बना देंगे। हर सीन देखनी पड़ेगी ना। त्रिकालदर्शी मतलब तुमको हर सीन देखनी है, उनकी टांगे टूट रही हैं, आंख फूट रही है, कहाँ इतने मंजिला मकान टूट गया, उसमें दब के मर गए, अब तुम यह भी से हाहाकार मची। और जब समय पे सीन आनी है तब आनी है, तुम्हारी दुर्गति अभी से शुरू हुई, क्योंकि अब तुमने सब कुछ देख जो लिया। इसलिए भगवान भी जानता है कि क्यों हार्ट फेल करना है इनका त्रिकालदर्शी बना के। कितनी इच्छा होती है कि जान ले भविष्य को, जान ले नहीं मर जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने थोड़ी सी सीन देखी थी तो क्या हालत हो गई थी कि विनाश का इतना कड़ा सीन तो देख भी ना सके। सोचो, और तुम्हारी सदा इच्छा बनी रहती है देखे तो कल क्या होने वाला है। तो फिर सब कुछ ही देखना पड़ेगा। इसलिए बाप त्रिकालदर्शी है। वो बच्चों का हमेशा क्या देखता है? आदिकाल देखता है। अवश्य कोई विशेषता है तब बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में किसमें 35 गुण नहीं हैं, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उसको पसंद किया। सोचो कितने अवगुण हैं? 35 अवगुण, एक गुण। इसलिए तो उसको भगवान कहते हैं। हम कोई भगवान थोड़ी बनने जा रहे हैं। कितने बढ़िया छूट जाते हैं अपना आराम से, है ना? अरे हमको कोई भगवान थोड़ी बनना है। भगवान ये होता है भगवान। 35 अवगुण, लेकिन एक जो गुण है उस आधार से सोचो उसकी सदगति कर देगा और उसको यूज करेगा उस गुण को। उस गुण को भी सेवा में लगाता है। इतनी बड़ी बात है। तो बाप ने उनके 35 अवगुण देखे, वह एक गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता, बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है। यहां क्या कह रहे हैं? बाप का कौन सी हिम्मत धारण की? बाप का बनने की हिम्मत, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं को भी नहीं थी, राजनेताओं में भी नहीं थी, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है
क्या बताया? सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राजनेताओं में भी नहीं थी, धनवानों में भी नहीं थी, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो गुण संपन्न होके आए थे? बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई ना कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। अरे आज क्या खास बात थी? कंबल अम्बल ओढ़ के बैठे रहे, कोई बैठा? बर्फ बर्फ। तो बाबा क्या वतन से इनको ठंड वंड तो लगती नहीं है, बच्चों की रूपरेखा देख के मुस्कुराते रहते हैं। टारगेट इनका इतना बड़ा है, करके बन के दिखाऊं, ये करके दिखाऊंगा, है लुंजम पुंजम। तो हंसते होंगे ना, और भविष्य भी तो जानते हैं, हैं कहाँ अभी बैठे हैं, आगे चल कैसे ये सब कंबल अम्बल फेंक देंगे, सफेद कंबल भी हो गया, वो गया, टॉप ऑप हो गया, कान पे ही नहीं कुछ लपेट रहे। तो इनका भविष्य देख के और आज का वर्तमान बेचारों का लुंजम पुंजम स्थिति देख के, ऑनलाइन भी चल रही है ना कार्यक्रम, हाँ। क्यों भूल जाते हैं क्या ऑनलाइन कार्यक्रम? अच्छा, उनको अलर्ट करते हो कि डंडे, वहां तो आराम से राजाई क्या करते हैं, कंबल में वहीं सोते रहते हैं, वहीं झुके, उनको लगता है हम क्लास कर रहे हैं। अरे उनके लिए तो है भी नहीं क्लास। क्लास किन के लिए है? हाँ, जो सन्मुख है कि झपकी भी नहीं लगी, झप्पी लगी और झपट मिला। ये ज्यादा अलर्ट हैं, या जो झुटके खा के सुन रहे हैं वो ज्यादा अलर्ट है। अभी उनके लिए बोला ना कई बार, हाँ उनके लिए अभी नहीं, आगे चल के जैसे तुम्हारे लिए चल रही है ऐसे उनके लिए भी चलेगी। तो बाबा क्या कर रहे हैं? आज मुस्कुरा रहे थे। कब? वह विशेष ही मुस्कुरा रहे थे। कई बार तो ऐसा लगता है बाबा के पास भी कंट्रोलिंग पावर नहीं। है? इतना शांत माहौल, योग का माहौल, और कंट्रोल है, बहुत मुश्किल से बेचारे कंट्रोल करें। ऐसा सीन देखा, बच्चे भी तो देख लेते हैं सीन, नहीं? अरे बच्चे जब बाप समान बनते हैं तो ऐसा तीसरा नेत्र बच्चों को नहीं मिलता है? तो क्या कहा? कहां से कहां पहुंच गए? हाँ, शुरू में है। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वह 3 शब्द है वाई, क्यों, व्हाट क्या, वांट चाहिए। यह 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। क्या क्या? ना तो क्यों शब्द हो, ना तो क्या, और ना तो चाहिए। वाई आए तो भी एक शब्द बोलो, वाह। व्हाट आए तो भी बोलो वाह। वाह शब्द तो आता है ना, वाह बाबा, वाह मैं, वाह ड्रामा, वाह गुरु, वाह गुरु। क्या जपो? सिर्फ वाह बोले तो यह 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। उस दिन भी सुनाया था कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है,
बुद्धि को एकाग्रचित्त कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना अंदर आकर बैठ जाता। जितना बुद्धि का क्या करता बैलेंस, उतना हाँ ओ नहीं, अंदर नहीं। जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आके बैठ जाता। बंदर क्या करता है? कभी शांत बैठ सकता है? इन तीनों बातों के बंदर आ जाते तो बैलेंस क्या होगा? अगर कोई बंदर आके बैठेगा तो फिर बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं होगा। तो यह तीन शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? कितनी चंचलता होती है। और कुछ नहीं तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा। बंदर तो बंदर। तो इसमें भी बैलेंस ना होने के कारण बाप द्वारा ही हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं वह आत्मिक स्नेह के कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि बाप किसका है? सबका, नो धर्म का। बाप किसका है? अपने परिवार का है ना, वो बिना परिवार के बाप नहीं है। यहाँ राजधानी परिवार की स्थापना हो रही है या जंगल में जाके अपना अपना पुरुषार्थ करने की हो रही है? बाप के साथ बाप की राजधानी है। उस राजधानी को वैल्यू दो। आप राजधानी को तो वैल्यू दोगे, देवता धर्म की वैल्यू राजधानी वैल्यू नहीं दोगे तो अपने धर्म की जो होगी राजधानी उसको परिवार को तो वैल्यू देनी पड़े। यहां संस्कार नहीं मिलते, जहां संस्कार मिलेंगे वहां वैल्यू तो देनी पड़े। मानो वो निराकार जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंग है उसका संसार तो बहुत बड़ा है या छोटा है? तुम्हारा तो बहुत छोटा सा संसार है। कितना छोटा सा है? देवताओं का जो और धर्म वाले भगवान तो उनको भी लेके चलता है। जब सबका छिलका उतरे, सब देवता धर्म के बने तब कहेंगे स्वर्ग आया। जिनके लिए कल क्या बोल रहे थे, उनकी तो कोई बाप को चिंता ही नहीं। कल था ना कुछ ऐसा पॉइंट। हाँ, जो कन्वर्ट उनकी तो कोई चिंता ही नहीं, कि वो तो जैसे हुआ ही पड़ा है काम। चिंता किसकी है? हाँ, जो देवता धर्म के पक्के हैं उनकी चिंता है। तो अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं, यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। कितना बड़ा कर्तव्य करते हो। स्वयं के परिवर्तन से सबसे पहले क्या होता है? प्रकृति का ही परिवर्तन होता है। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। विजय रत्न प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा में,
किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाओ। यह संकल्प नहीं करना क्या किसी भी बात में किसी स्थान में, किसी सेवा में, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, वह संकल्प नहीं करना। हो सकता नहीं हो सकता? किनारा करके अवस्था बनाना हो सकता नहीं हो सकता? किनके लिए हो सकता है ये? किनके लिए ऐसा होता है? सन्यासियों के लिए ऐसा ही होता है कि इनके बीच में रह के हम बन जाएं, बहुत मुश्किल है। स्वभाव संस्कार को मिलाना बहुत मुश्किल है। तो ये सात क्या हैं? सातों को बाबा ने क्या बताया? सात धर्म वालों को सन्यासी, और जो दो हैं वो हैं देवता धर्म वाले। तो बाबा कहते हैं यह संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। यह सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार यह आदत आपने अपने में डाली तो यह आदत आपको कहां भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र नहीं करने देती। आपको लग रहा है कि वहां हम संस्कार मिला लेंगे, ये जो फितरत है, ये फितरत तो वहां भी रहेगी। क्योंकि सबके संस्कार आपके अनुकूल कैसे हो सकते हैं? लौकिक में भी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। ये फितरत है जिसको हम अगर चेंज नहीं करेंगे तो कहीं भी विघ्न रूप ही बनेंगे और कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है। यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी हैं, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी ना अपने से ना दूसरों से, ना सेवा में ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। क्या? दिल शिकस्त नहीं बनो, क्या बनो? दिल के शाह बनो। शाह माना फ्रॉक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो कि अधूरी नॉलेज है। ज्ञान को तो खूब पॉइंट्स मिल गए, ज्ञान की गहराइयों में, लेकिन माया की तो नॉलेज हो ही नहीं पाई कि कहाँ से लीकेज होती है, कहाँ से हम इतनी कमाई की थी वो चट हो गई, और फिर लीकेज को बंद करने की हिम्मत नहीं। तो इसको कहेंगे अधूरा, इसको नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। यह भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप से नहीं। अगर तुमको संपूर्ण बनना है, हर तरह से संपूर्णता लानी है, तो हर एंगल से माया को परखना होगा, क्योंकि वह भी जानती है कि यह पहचान लेंगे। बात वही होती है लेकिन रूप नया धारण कर लेती है। समझा? अच्छा, टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेजफुल हो। बाप को पहचान लिया, सिर्फ यह नहीं सोचो माया को भी पहचानना है। अभी बंधन में बंध गई हो, वह कठिन लगता है, मीठा बंधन लगता है या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता? सोचते हो यहां तो बहुत मरना पड़ेगा, बाप के बन गए, अब फिर यह करना है, कहां तक करेंगे? अगर यह पता होता तो आते ही नहीं। ऐसा सोच चलता है क्या? यहां रहना, खाना पीना, उठना बैठना इतना कठिन,
अगर मालूम पड़ता तो हम तो 24 भी बज जाए, 24 नहीं, कितने बजेंगे, 12 बजेंगे, हैं? फैसला ही नहीं हो पाया, क्योंकि समझदार थे ना। समझदार होता है तो फैसला लेने में तुरंत ले लेता है, बुद्धुओं की तरह। बुद्धू नहीं है तो बुद्धिवान, क्या कहते हैं, झाटकू। हृदय विदीर्ण होता है। अंतर है, नहीं अंतर है, प्राप्ति में भी अंतर है। जहां प्यार है वहां कोई मुश्किल नहीं, क्या, उसको कहते हैं झाटकू। पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्म प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? किसके लिए त्याग किया, किसके लिए बाप के बने हो? किसको पहचाना, किसको, बाप को। जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो जरूर प्यार के परसेंटेज में अंतर आ जाता है, इसलिए कुछ समय मुश्किल लगता है। अगर होवे ही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए ना। कभी कभी क्यों मुश्किल लगता? परमात्मा और आपके बीच कोई बात आ जाती है, इसलिए मुश्किल हो जाता है, और परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। वह बीच से निकाल दो तो फिर सहज हो जाए। तो कितनी सुंदर विधि बताई, जो बात बीच में आ गई उसको क्या करो, निकाल कर फेंक दो। अंतर समाप्त। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती, इतनी सी बात भी वेरीफाई ना करें, तो कितना बड़ा नुकसान करते ही जाते हैं। सोचो आप। बाप दादा सदा कहते हैं, टीचर अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली। नहीं तो टीचर बने ही क्यों? टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त हैं। कमजोर को हिम्मत दे आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त हो। सफल टीचर की निशानी यह होगी, वह कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। जो खुद हिम्मत में रहता है वह दूसरों को हिम्मत जरूर देता है। खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरों को भी नहीं दे सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मदद दे बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय परमान प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसी ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को सदा भाग्यवान आत्मा समझते हो। वो लोग तो अपने भाग्य की प्राप्ति के लिए कितना साधन अपनाते हैं। कभी सोचेंगे पुत्रवान बन जाएं, कभी सोचेंगे धनवान बन जाएं, कभी सोचेंगे आयुष्मान बन जाएं, और मांगते भी किससे हैं? बाप से और आप पूज्य आत्माओं से, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं को भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य विधाता बाप है। आपका तो मांगना पूरा हो गया ना, या कभी कभी थोड़ा मांगते हो, मेरा नाम हो, मेरा शान हो, यह भी नहीं, स्वयमान मिल गया, उसके आगे यह अल्पकाल का मान क्या है? यह भी मांगने का संकल्प नहीं आता, मांगना खत्म हो गया। ज्ञानी तो आत्मा हो गए ना, भक्त तो आत्मा नहीं। कमजोर आत्मा को भी बाप दादा भक्त कह देते हैं। तो आप ऐसे भक्त नहीं हो ना, क्या है तो बाबा का बच्चा लेकिन है कमजोर, तो बाबा उसको क्या कह देते हैं? भक्त। बुद्धिवान हो। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात बुद्धिवान आत्मा, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी आत्माएं होना। बिना मांगे सब मिलता है, मांगने की भी क्या आवश्यकता है?
कोई कमी होती है तो मांगना पड़ता है। अगर स्वयं ही सर्व प्राप्ति हो जाए तो मांगने का संकल्प नहीं उठेगा। ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात ज्ञानी तो आत्मा। एक साथ सब कुछ दे दिया, एक एक कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाप जानते हैं इन्हों को मांगने भी नहीं आता। क्या क्या कहा? बाप जानते हैं इनके मांगने के संस्कार है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज में ही खुश हो जाते हैं। अभी तो मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन गए। जो बाप से मिला है वह इतना मिला है कि मास्टर दाता बन गए। ऐसे होना, सभी पक्के होना। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे कच्चे कैसे होंगे? माया कितनी भी कोशिश करे कच्चे नहीं बना सकती। क्या? माया कितनी भी कोशिश करे आपको क्या नहीं बना सकती? कच्चा नहीं बना सकती, क्योंकि आप दूर से ही जान लेते हो कि माया आ रही है। क्या आप दूर से ही जान लेते हो कौन आ रही है? पहले से अलर्ट, डोंट केयर। वह भी पहचान जाती है कि यह मास्टर सर्वशक्तिवान है, यहाँ काम नहीं होगा तो खुद ही वापस चले जाती है, चलो दूसरों के पास। ये पहले से अलर्ट है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। अब यहाँ तो अपनी दाल गलेगी नहीं तो कहाँ चलो ना, अब इनमें से ढूंढो, इनके पास जाओ। माया के रूप में पावर नहीं, माया के रूप में वार नहीं कर सकती, वह सफलता की माला बन जाती है। तो सभी ऐसे विजयी हो। पांडव अर्थात विजयी। कभी कुछ भी देखो सुनो तो अपने आप से बातें करो कि मैं वही पांडव हूं, अनेक वार की विजयी आत्मा हूं। यही खुशी है ना? यह भी आता है या नॉलेज के आधार से कहते हो? ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं कि बाप कहते हैं तो जरूर होगा ही। आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वह इमर्ज होता है ना। अच्छा, तभी खुशी के झूले में झूलने वाले होना। बाप ने ऐसा झूला दे दिया जिसके लिए जगह की आवश्यकता नहीं, जहां चाहो वहीं लगाओ, सिर्फ स्मृति में ही लाना है। कैसा झूला मिला है? वो झूला नहीं। कैसा झूला? हाँ, कि स्मृति में लाया और आत्मा झूलने लगी, इसलिए सहज है। इसमें थकावट भी नहीं होती। खुशी का झूला है ना, खुशी में थकावट नहीं होती। ब्राह्मण जन्म ही खुशी के झूले में, ब्राह्मण जन्म ही खुशी के झूले में हुआ है। और जाएंगे भी तो खुशी के झूले में, झूलते झूलते जाएंगे। ऐसे ही जाएंगे या दर्द में जाएंगे? अधिकांश दर्द में जाते हैं या खुशी खुशी के झूले में जाते हैं? ऐसे तो नहीं समझेंगे। हाय कर्म बंधन, कर्म भोग बहुत कड़ा है। चाहे कितना भी कड़ा हिसाब हो, लेकिन आप चुकतू करने वाले हो तो चुकतू का सदा नशा रहता है। कितना भी पुराना कड़ा हिसाब हो, लेकिन जब चुकतू होता है तो खुशी होती है। अरे चुकतू होती है तो हाहाकार होती है, खुशी होती है? चुकतू होती है तो हाहाकार, खुशी होती है। मीठी मीठी गोली खानी पड़ेगी ना, ऊपर ही दवा खाना खोल देंगे, लाइन लगा लो। खुशी होती है या हाहाकार मचती है? खुशी होती है। वारे महावीर, इनको कहते हैं महावीर। जिनको खुशी होती है उनको क्या कहते हैं? महावीर। महावीर नहीं कहते हैं। ऐसी हिम्मत है या घबरा जाएंगे? थोड़ा सा दर्द होगा तो घबराएंगे तो नहीं है? क्यों नहीं घबराएंगे? थोड़ा सा दर्द होगा घबराएंगे तो नहीं? पूछा क्यों नहीं घबराएंगे? है? दवा खाना ऊपर खुल गया क्या? बोले यहाँ दवा खाने क्या जरूरत? बाबा कह रहे हमारी दुनिया में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा। ये बोली दवा खाना ऊपर खुल शेड में खुल रहा है। तुमने कहां से साक्षात्कार कर लिया? काय
हैं? क्या आज ही साक्षात्कार हुआ है कि एक देवी बैठी है, मीठी मीठी गोलियां लेके लाइन लगी है, हैं? इतना तुम्हारा खान पान इतना सुंदर है, कर्म भाव का क्या रोल है? फिर भी कुछ खिटपिट हो तो तेरे को अगर साक्षात्कार हुआ, हो सकता है आगे चल के ऐसा कोई दवा है? क्या बोलते, दवा खाना नहीं बोलते ना अच्छे से बोलो, कुछ और अच्छा नाम दो, दवा खाना गवारों जैसे है। हाँ, अच्छा सा कोई नाम है? क्लिनिक क्लिनिक किसने बोला? बोलो क्लिनिक, बोलना भी नहीं आता है ना, बोलो हाँ क्लिनिक है ना, अच्छा भी लगता है। तो घबराएंगे तो नहीं, कोई दर्द हो, कोई कर्म भोग हो, जब परमात्मा के प्यारे बन गए तो उसे खुशी होगी ना। अच्छा, दूसरा है, रूहानी दृष्टि मिलते ही सृष्टि बदल गई ना। रूहानी दृष्टि से अपने आप को देखा, मैं कौन, और बाप को देखा कि वह हमारा बाप है, इसमें सृष्टि बदल गई पूरी सृष्टि बदली है या थोड़ी थोड़ी? कभी छिप छिप कर पुरानी सृष्टि देख लेते हो, कभी स्वप्न में भी पुरानी दुनिया आती है। स्वप्न भी बदल गए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन अर्थात सृष्टि ही बदल गई, बाप ही संसार बन गया। तो अब क्या देखेंगे? क्या बाप क्या बन गया? पहले क्या देखते थे? संसार कहाँ देखते थे? हैं? कहाँ देखते थे पहले संसार? अरे भाई, इतने थोड़ी तुम बीज रूप अवस्था में वाले हो कि बाप ही संसार। कहाँ देखते थे? बीच बीच में कहाँ देखते हो? बोलो भाई। और यहाँ तो बाहर देखने वाली कोई बात ही नहीं। तो है किसी का मृत्यु मृत्यु जियो? हाँ, है किसी के पास? है यहाँ पे नेटवेट है तो भी नहीं देखते। ये हैं असली बच्चे हैं तो भी नहीं देखते, और जो देखते हो तो अरे आजकल वो क्या होता है ऑनलाइन, हाँ, अगर देख रहे हो तो कैसा इनका समय जीव है या मृत्यु है? जीने जा रहे हैं मौत के घाट है, कहाँ पहुंच जाएंगे? कौन सी शैया पे चले जाएंगे? तो हाँ, पहुंच गए। इस स्थान पर टीचर के साथ बात है, और कुछ तो बताओ। नमस्ते नमस्ते हो गई थी? अच्छा, ये इधर, हाँ हाँ तो मेरे पेज तो नहीं पलट गया? ये नहीं बता सकते, आप बता रहे हैं। आधा घंटा हो गया हाँ, कहाँ? क्या बात है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, रूहानी दृष्टि मिलते ही सृष्टि, पेज पलट गया, तुम बता नहीं सकते, मजे लेते हो तो रूहानी दृष्टि से आपने आपको देखा कि मैं कौन, और बाप को देखा वह हमारा है, इससे सृष्टि बदल गई। पूरी सृष्टि बदल गई या थोड़ी थोड़ी? कभी छिप छिप कर पुरानी दृष्टि सृष्टि देख लेते हो? पुरानी सृष्टि होती है, नई सृष्टि कहाँ? भगवान नए संस्कार बना, कहाँ फिर कहाँ चले गए? पीछे दुर्गति वाले संस्कारों में। कभी स्वप्न में भी पुरानी दुनिया आती है, स्वप्न भी बदल गए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन अर्थात सृष्टि ही बदल गई, बाप ही संसार बन गया। और कुछ है क्या? संसार में विशेष दो बातें हैं, व्यक्ति और दूसरी वस्तु। तो बाप ने सर्व संबंध के रूप में संसार में जो चाहिए वह दे दिया। सर्व संबंध बाप से अनुभव होते हैं, या कोई संबंध व्यक्ति से रह गए हैं? और वस्तु से क्या मिला है? खुशी मिलती है, सुख मिलता है,
बाप ने अविनाशी प्राप्ति कराई है तो प्राप्ति का अनुभव होता है। वैसे भी देखो, किसी भी आत्मा से मिलते हैं, अगर कोई सदा खुश रहने वाला होता है तो चेहरा अच्छा लगता है, जो खुश नहीं होता वह अच्छा नहीं लगता। कोई कोई का चेहरा ही कैसा होता है। यहाँ किसी का चेहरा है, किसका चेहरा है सदा खुश वाला है कोई का चेहरा? महादेवी, गुड। हाँ, जिसका खुशनुमा चेहरा है वो सभी सर्टिफिकेट देंगे। खुशी के मारे ही आत्मा कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। वो कितनी सुंदर शूटिंग हो जाती है। सदा खुश रहना, ज्ञान व्यान का कोई लफड़ेबाजी नहीं है, लेकिन सदा खुश रहना, शूटिंग कितनी सुंदर होती है, सोचो आप। तो आप सदा चीयरफुल रहते हो। नशे से कहो हम नहीं खुश होंगे तो खून खुश रहेगा, फोन करके बताओ क्या मैं कितनी खुश हूं। बाप दादा हर एक बच्चे का खुश चेहरा देखना चाहते हैं। आपको भी वही पसंद है तो बाप को भी वही पसंद है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि यह गीत सदा गाते रहो, पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। यह गीत आपका है ना। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको बड़े ते बड़ा खजाना खुशी दी। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। सिर्फ संभालने में कभी कभी अलवेले हो जाते हो, तब सदा नहीं होता है। बाप दादा के पास बच्चों के लिए ही खजाने हैं। जिसको जितना चाहिए उतना मिलता, हिसाब की बात नहीं है, सबका पूरा अधिकार है। अच्छा, बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए सदा होली है। सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते भी नहीं है ना, फॉरेन में नहीं लगाते हो, वह तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना है। सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की भी मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।